हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने आपको जानकारी दी थी कि Vivo MT के गेम ओवर, ठीक है, और पंडोरा बॉक्स की ओर से ये अपडेट निकल करके सामने आई थी दोस्तों, जिसमें कि कई सारे वीवो के खास करके मीडियाटेक से रिलेटेड डिवाइस है जिसको कि वहां पे जो है सो स्पेशल ऑथेंटिकेशन के जरिए वहां पे जो अनलॉकिंग और फ्लैशिंग की प्रोसेस वहां पे पंडोरा यूजर्स को देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो उसी वीडियोस को अपलोड करने के बाद, हालांकि वीडियो बहुत अच्छा खासा व्यूज है दोस्तों, वीडियो सर्च लिस्ट में आ रहा है और काफी अच्छा व्यूज गेन कर रहा है वीडियो। और उसमें हमें कुछ व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी देखने को मिले दोस्तों, क्योंकि हमने वहां पे वीडियोस के दौरान जानकारी दी थी कि आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया हो या कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस किया है, कमेंट्स भी कुछ देखने को मिला दोस्तों। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेजेस देखने को मिला दोस्तों, और उससे रिलेटेड हम कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के टॉपिक्स के रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आए। लेकिन रीजन क्या हुआ कि हमारे एक यूजर्स ने, हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने इस तरह के सवाल किए हैं, जिसके लिए कि हमें आप लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर के आना ही पड़ा दोस्तों। तो मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों और आप चाहते हो मोबाइल सॉफ्टवेयर या मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करना, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कमेंट्स के ऊपर में, उस मैसेजेस के ऊपर में जो क्वेश्चन किया गया था कि सर पहले तो हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है। मुझे वीडियोज की जो लिंक थी उसको सेंड करके और वहां पे बताया गया है कि सर वीवो के कुछ ऐसे मॉडल्स थे, जैसे कि वीवो Y12 की बात कर ले, Y15 की बात कर ले, Y19 की बात कर ले, तो उनका मानना है कि सर वीवो की बात कर ले या बाकी चीजों की बात कर ले, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो फोन हो रहा था अनलॉक एज अ सिंपल प्रोसेस के तहत, लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है जिसके लिए कि हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसके ऊपर बताने से पहले दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियोस को आप कंटिन्यू और कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस को रिजल्ट दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको अगर किसी भी चीज को समझना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार जानकारी भी दी कि अच्छे लोग और अच्छे किताबों को आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वो आपको समझ में आएगा। उसी तरह से अगर आपको किसी भी वीडियो या किसी भी इंफॉर्मेशन के टॉपिक को कंप्लीट जानकारी लेनी है तो उसको आपको केयरफुली और कंप्लीट देखना होगा या सुनना होगा या समझना होगा। तो उसी तरह से दोस्तों मैं अब बात शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस वीडियो का हो सकता है टाइटल हो सकता है कि बड़े ब्रांड्स का खेल आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है, जो अनलॉक और फ्लैश करने में इतनी समस्याएं हो रही है। हो सकता है इसका टाइटल्स मैं यही रखने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे जो बड़ा नाम आता है, जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं, फोन्स के ब्रांड होते हैं, माइक्रोमैक्स बात कर ले, कार्बन बात कर ले, लावा बात कर ले, इन्फिनिक्स बात कर ले, टेक्नो की बात कर ले। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स है, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, MI, तो और भी कितने ब्रांड्स है, जैसे कि वीवो हो गया, गिने चुने बहुत सारे ब्रांड्स है, हवाई होनर, कुछ ऐसे भी ब्रांड्स है दोस्तों जिसके बारे में कि हम जानते भी नहीं है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कल की वीडियोज में भी एक छोटी सी जानकारी दी होगी दोस्तों कि आप भी के समय में, आज के इस टाइम में जो कंडीशन चल रहा है, वो फोन की जो ऑथेंटिकेशन है या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। रीजन क्या था दोस्तों, जब हमारे पास में स्टार्टिंग के दौर में जब हमारे पास में फोन्स आते थे, फॉर एग्जांपल आपको बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग के दौर में हमारे पास में फोन्स आते थे, नोकिया, सैमसंग के कुछ कीपैड फोन आया करते थे जब हमारा स्टार्टिंग दौर था, जिस टाइम में हम फोन्स स्टार्ट किए थे यूज करना, या फोन हमारा जो है सो नया नया जब मार्केट में आया था, तो उस टाइम में कुछ गिने चुने ब्रांड्स होते थे, नोकिया, सैमसंग, LG, और इसी तरह से कुछ गिने चुने ब्रांड्स होते थे, सोनी एरिक्सन की बात कर ले, ठीक है।
मोटरोला की बात कर ले, तो ये कुछ गिने चुने ब्रांड्स होते थे। और उस टाइम में क्या होता था दोस्तों कि आपको याद होगा कि अगर हम एक फोन को परचेज करने के लिए जाते थे तो उसके लिए हमारे पास में मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए की रकम पे करनी होती थी। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर याद करना चाहोगे जिनको मालूम होगा इसके बारे में, तो उस टाइम में अगर हमें कीपैड फोन की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए हमें 5 से 6 हजार रुपए की रकम पे करने पड़ते थे। और धीरे धीरे आज क्या हुआ कि हमारा जो फोन्स का जो प्राइस था वो धीरे धीरे डाउन हुआ। हमारी जो मतलब कि सर्विसेज है फोन में वो बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे कंपटीशन का दौर चला और प्राइस रेट जो है सो गिरता चला गया। इसी के बीच में आता है ये सारी मसला का रीजन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उस टाइम में क्या होता था दोस्तों, जब नोकिया, मोटो या बाकी की जो कंपनियां होती थी तो वो भी जब फोन्स को बनाती थी तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मसला होता था। बहुत ज्यादा मसला नहीं होता था, वहां पे बहुत कम ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू होते थे दोस्तों। ज्यादातर फोन में कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो फोन को लॉक कर देता था। तो उस टाइम में हमें याद होगा दोस्तों, मैं आपको हो सकता है दिखाना चाहूँ, ठीक है, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, देख सकते हो। कुछ इस तरह के माइक्रो बॉक्स आते थे, ठीक है, जिसको हम HW के नाम से भी जानते थे। अभी भी हमारे पास में पड़ा हुआ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 3-3 पीस है और भी 1-2 पीस हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में जब भी हम फोन्स को अनलॉक करते थे तो याद होगा उस टाइम में सिंगल बॉक्स आता था नोकिया वगैरह के लिए। इसी में आपका मोटो का भी होता था, सैमसंग भी होता था, LG वगैरह, सारा का सारा चीज जो है सो इसी के अंदर में सपोर्ट था एक बॉक्स के जरिए। तो उस टाइम में क्या होता था दोस्तों कि कंपनी के अंदर में, फोन बनाने वाली कंपनी के अंदर में जो सॉफ्टवेयर की जो मसला थी वो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती थी। तो नोकिया हो या LG हो या सैमसंग हो, कोई भी कंपनी अगर किसी को अपनी सिक्योरिटी अगर उसको मतलब अगर माइक्रो के पास में फॉर एग्जांपल HW के पास, तो ये जो सिक्योरिटी है वो कहाँ से उपलब्ध करती है, वो कंपनियों से उपलब्ध करती है। चाहे वो नोकिया के लिए हो तो नोकिया मॉडल्स से, नोकिया कंपनी से वो कौन कौन से मॉडल्स के लिए वो सपोर्ट ले रही है उसके बारे में उनके पास में जो भी क्लू होगा वो उनसे जनरेट करेगी। हो सकता है उसके लिए वो रकम दे, ठीक है ना, वो रकम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो उस टाइम में क्या था दोस्तों कि उस टाइम में बहुत कम रकम हुआ करते थे, ठीक है ना। किसी भी अगर कोई बॉक्स कंपनियां हैं, एक ओवरऑल बता रहा हूँ, तो अगर किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सिक्योरिटी की डिमांड करता था जिसके जरिए कि वो अपने उस ब्रांड्स के फोन्स को अनलॉक, फ्लैश या बाकी चीज कर सके, तो उस टाइम में बहुत कम बजट होता था क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू नहीं आते थे फोन में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ता गया। आज आप देख रहे होंगे कि माइक्रो की स्थिति ये मार्केट से जा चुका है, ठीक है ना। उसका कंडीशन हुआ कि ये माइक्रो अपने आप को बजट में मतलब उस हिसाब से, और आज के टाइम में दौर ऐसा आ गया कि अब फोन की जो कंपनियां थी वो लगभग, याद होगा दोस्तों 2017-18 के दौरान तक अगर हम फोन्स की बात कर ले तो जितने भी फोन्स थे, चाहे वो हमारे MI के हो, ठीक है, या हमारे ओप्पो हो, या आपकी बात कर लो माइक्रोमैक्स हो, कार्बन हो, सैमसंग हो, जो भी फोन्स थे वो हमारे अनलॉक या फ्लैश हो रहे थे ऑफलाइन प्रोसेस पे। कोई बॉक्स हो या डोंगल्स हो, उसके जरिए हमें इस चीज की सर्विसेज देखने को मिल जाती थी। लेकिन 2017-18 के बाद ऐसा हुआ दोस्तों सिक्योरिटी के अंदर में कि सिक्योरिटी ने क्या किया दोस्तों, फोन्स बनाने वाली कंपनियां ने क्या किया कि जब भी अपने फोन्स में eMMC की स्टोरेज डालनी स्टार्ट की तो वहां पे उन्होंने एक RPMB का प्रोटेक्शन, एक ऑथेंटिकेशन डालना स्टार्ट कर दिया। कि उससे क्या हो रहा है दोस्तों कि कंपनी को जब भी मर्जी होती है, ठीक है ना, वो एक OTA अपडेट को जारी करते हैं। फोन्स में OTA अपडेट इंस्टॉल हुआ और उसके बाद में क्या होती है कि वो जो प्रोसेस था जिसके तहत हम फोन को फ्लैश कर रहे थे या अनलॉक कर रहे थे, ठीक है ना, वो प्रोसेस का ही रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन है फोन बनाने वाली कंपनियों के पास में प्राइस रेट को डाउन करने का, ठीक है, तो कंपनियां क्या कर रही है, जो भी फोन बना रही है, ठीक है, उसमें वो लोग बहुत ज्यादा प्राइस नहीं लेते हैं अपने हिसाब से। कई सारे ब्रांड्स है तो कंपटीशन का मार्केट है, तो वो लोग करते क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज की बात में दौर में बात कर ले नोकिया की, तो नोकिया में भी देखोगे कि अभी डायग्नोस्टिक मोड में स्पेक्ट्रम CPU खास करके जितने भी फोन है उसके FRP के लिए आपको जो है सो ऑनलाइन जाना पड़ता है, फ्लैशिंग के लिए कई बार ऑनलाइन जाना पड़ता है। तो ये लोग अपने जो मतलब जो लॉसेज है, या एक तरह से बात कर ले कि जो उन लोगों को कहीं से तो एक इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं, क्योंकि जब जहां से भी हम ऑनलाइन वर्क करवाते हैं ऑथेंटिकेशन, वो कहीं ना कहीं वो कंपनी के ही मतलब नजदीकी होते हैं, चाहे वो सर्विस सेंटर हो या कोई डीलर्स हो या कोई भी चीज हो, उसका
डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाती है, ठीक है ना, जिस रीजन से हो, क्योंकि उसका ये ऑथेंटिकेशन होती है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो कंपनियों के पास में होती है, ठीक है। और वो कंपनियां क्या करती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे अभी नोकिया हो रहा है, सैमसंग की भी एफआरपी आप देख रहे होंगे कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस पे हो रहा है, आप देख सकते होंगे। कंट्री अनलॉक की बात कर ले सैमसंग के दौरान, एफआरपी की बात कर ले तो आप ये ऑनलाइन देख रहे होंगे। उसी दौर में आता है ओप्पो, तो ओप्पो में भी आप बात करोगे तो काफी ऐसे मॉडल्स है जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस में अनलॉक और फ्लैश होते हैं। खास करके कुछ मॉडल्स को तो इन्होंने, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे थोड़े से लास्ट में, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं रियलमी की, तो रियलमी का भी आपको स्क्रीन अनलॉक और फ्लैशिंग आपको ऑनलाइन प्रोसेस पे देखने को मिल जाती है। वीवो की बात कर लेते हैं तो वीवो कुछ दिन पहले भी यही था, फिर से बाद में सही हुआ था, और फिर से अभी नए सिक्योरिटी के दौरान वीवो की जो मीडियाटेक के खास करके सिक्योरिटी है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे कि काफी ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है। उसके बाद करते हैं एमआई की, तो एमआई में भी काफी सारे ऐसे मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से अनलॉक हो पाता है, चाहे वो एमआई अकाउंट की बात कर ले, स्क्रीन अनलॉक की बात कर ले या एफआरपी की बात कर ले। उसके बाद आती है बात हवाई की, तो हवाई भी आपको कई सारे टाइम अकाउंट अनलॉक की बात कर ले या एफआरपी की बात कर ले, वो आपको ऑथेंटिकेशन के जरिए ही अनलॉक हो पाते हैं, ठीक है। और भी कई सारे ब्रांड्स होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है ये होता क्या है एक्चुअली। तो ये होता क्या है दोस्तों, जैसे कि वीवो ने अपने सिक्योरिटी को मतलब ओटीए अपडेट डाला और अपने जितने भी सिक्योरिटी थे उसको कवर अप कर लिया, ठीक है। तो अब वहां पे क्या करेगी, ये जो जितने सॉफ्टवेयर बॉक्स या अनलॉक टूल या डोंगल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, अब उनको वीवो के साथ में किसी फोन के ऊपर में इश्यूज हो रहा है तो वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और एक डील करते हैं कि मुझे कुछ मतलब सिक्योरिटी चाहिए जिसके जरिए कि हमारी जो बॉक्स है या सॉफ्टवेयर या अनलॉक टूल है वो मार्केट में जो है सो एक अच्छा व्यापार कर सके, ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और उस डील में कई बार कई सारे टूल्स या बॉक्स कंपनियां जो है सो के साथ में कनेक्टेड हो जाती है और उसके बाद में उनको मिलता है एक वहां से क्या बोलते हैं उस ऑथेंटिकेशन का तोड़, या उनको स्पेशल ऑथेंटिकेशन मिलता है। आपको याद होगा दोस्तों 2017-18 की बात करते हैं, उस टाइम में सबसे पहला टाइम में जब हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो उस टाइम में हमने सबसे पहले दौर में देखा था एमआई के फोन ऑनलाइन हुए थे, रेडमी 6 के साथ में कई सारे मॉडल थे उस टाइम में। उसके बाद में ओप्पो A3s उसी टाइम में हुआ था, रियलमी के काफी सारे फोन्स थे, ठीक है। तो उस टाइम में याद होगा दोस्तों जब भी हम एमआई की बात करते थे तो एमआई के लिए आपको याद होगा यूएफआई आया था, उस टाइम में यूएमटी की भी बात कर लेते हैं। तो वो लोग जब किसी मतलब जो ऑनलाइन प्रोसेस पे होगा तो उसके लिए वो लोग क्रेडिट लेते थे, आपको याद हो। तो क्रेडिट का कहां से आता है कनेक्शन, वो भी कंपनियों से आते हैं, कंपनी ने उसको दिया, उसके लिए उससे रकम ले रहे हैं और वो क्रेडिट के जरिए अपने आप को कुछ बजट उनके पास आ रहा है और कुछ जो है सो कंपनियों के पास जा रही है ताकि कंपनी का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि हमें देखने को मिला कि ऑनलाइन जो लॉगिन करके काम करते हैं उनके लॉगिन की कॉस्ट कम उससे कम में हो जाता है, तो यूएमटी की सर्वर का ज्यादातर लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। उसी तरह से होता है, कुछ दिनों पहले हमें लगा होगा कि मैग्मा टूल एक निकल करके सामने आए थे जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि मैग्मा के अंदर में क्या हो रहा था कि सैमसंग की एफआरपी हम अनलॉक कर पा रहे थे सिर्फ 25 रुपए में एमटीपी मोड में। तो ये भी क्यों हुआ था, क्योंकि मैग्मा को मार्केट में आना था और सैमसंग ने उसके साथ में टाई अप किया, ठीक है। और कुछ दिनों तक तो अच्छा खासा चला, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभी भी शायद मैग्मा वर्क में है लेकिन उसकी जो मतलब वो है वो हाई है और वो रीजन हो जाता है। कई बार कंपनियों की जो डायरेक्ट जो लॉगिन होती है ना, कई बार उससे बजट कम कर देता है जिसके वजह से वो मार्केट में कुछ दिन तो होता है, उसके बाद में उसको निकलना पड़ता है। तो कंपनियों के पास में अपना एक मैन जो होता है हथियार है, ठीक है, कि जब भी उनको किसी को सिक्योरिटी बेचनी है तो वीवो कंपनी क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, कल हमने पंडोरा के ऊपर अपडेट दिया था तो पंडोरा के हाथ में ये डील किया और पंडोरा मार्केट में थोड़ा सा इस अपडेट के जरिए तो जरूर पॉपुलर होगा। काफी सारे लोग जो यूजर है जो सॉफ्टवेयर का वर्क करते हैं वो पंडोरा को परचेज करेंगे और इसके जरिए उनका मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद में वही फिर से वीवो कंपनी क्या करेगी, फिर से एक अपडेट जारी करेगी और सारे बॉक्स सारे हैंडसेट के अंदर आजकल तो हो जाते हैं, वाईफाई वगैरह कनेक्ट होता है, क्विकली हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि पंडोरा की भी जो अपडेट थी वो अपडेट वर्क नहीं करेगी, फिर एक नए सिक्योरिटी पे आएगा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। खास करके बात कर ले अगर एंड्रॉइड के ऊपर में, तो एंड्रॉइड की बात कर ले तो
कहाँ से स्टार्ट हुआ था हम लोग, किटकैट, जॉलीबीन, लॉलीपॉप, उसके बाद में एंड्रॉइड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 तक हम आ गए। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, सॉफ्टवेयर जो है आपकी चेंजेस होते रहेंगे, कई सारे सिक्योरिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा बॉक्स ले, कौन सा डोंगल्स ले, क्या ले नहीं ले, तो उनके लिए एक सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मार्केट में आप ये जो समझोगे कि किसी सारे बॉक्स परचेज कर लेने से हम सारे काम को कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है ना, तो कई बार आपको बहुत सारे बॉक्सेस या डोंगल्स या अनलॉक टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार तो आपके पास में सब कुछ है, फिर भी अगर कंपनी ने उस चीज को ऑनलाइन प्रोसेस पे डाला है तो आपको वही ट्राई करना होगा। तो ये कंपनी का एक वॉर है जिसके जरिए कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह की जो है सो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि सैमसंग या ओप्पो या रियलमी के ऊपर में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसकी सिक्योरिटी लीक होती है, ठीक है ना, तो उस तरह की जो कंपनियां होती है बॉक्स या डोंगल, उसके ऊपर में मार्केट में उसकी जो है सो स्कार्सिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी जो है सो डिमांड बढ़ जाती है, सॉरी। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, जिसके जरिए कि फोन बनाने वाली कंपनी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी दोनों के साथ में ये कनेक्टिविटी जब एक्सेप्ट होता है तो उन लोगों का एक बेहतर जो है सो रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो आशा करते हैं कि आपकी जो सवाल थी और जिसके ऊपर में हम काफी टाइम से सोच भी रहे थे वीडियोस बनाने का, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर ऑनलाइन क्यों होते हैं, ऑफलाइन क्यों नहीं होता है, ठीक है, ऐसी क्यों इशू आती है। तो उसके लिए आपको जो है सो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या हार्डवेयर से रिलेटेड हो। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे सेकंड चैनल सक्सेसफुल स्टोरी का है। आपने अगर अभी तक हमारे उस चैनल पे विजिट नहीं किया है दोस्तों, तो आप लिंक पे क्लिक करके और चैनल पे विजिट करें। आपको वहां से हम निराश नहीं करेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। हम ऐसे ऐसे कंटेंट वहां पे लेकर के आते रहते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच में कल के डेट में संडे कमेंट में। तो अगर आप लोगों के पास में और कोई कमेंट या कोई प्रतिक्रिया हो या कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसी वीडियोस के दौरान हम कोशिश करेंगे उस कमेंट्स को संडे कमेंट्स में पिक करने का दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल से संडे कमेंट में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।